Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss what are the rule of debit and credit. बच्चे आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने की क्या मतलब आप इसको फॉर्मूला भी जैसे मैथ में हम लोग फॉर्मूला करते हैं ना कि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो भी आपको फॉर्मूला होता है, किसी भी सम्स को सॉल्व करते हैं उसके फॉर्मूला बेस्ट होता है, उसी तरह से अकाउंटिंग में भी किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करने की एक रूल होती है, एक रेगुलेशन होती है, प्रिंसिपल होती है। तो उसी में से एक छोटा सा टॉपिक है व्हाट आर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट जो होता है बच्चे यहाँ पर दो डिफरेंट वर्ड होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है, ये मुझे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग बताता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उन सभी ट्रांजैक्शनों का दो ही इफेक्ट होता है, एक डेबिट इफेक्ट होता है और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट होता है, यानी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। लेकिन कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये बेसिकली इस रूल पर डिपेंडेंट है। जब तक रूल को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम इसको मतलब जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं, यानी बिजनेस के बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको कोई पूछे कि डेबिट का क्या मीनिंग होता है, तो बेसिकली डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड डेबिटर एंड क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड क्रेडियर। यानी डेबिटर का मतलब होता है ड्यू टू दैट और क्रेडिट का मतलब होता है ड्यू फॉर दैट, यानी वो व्यक्ति किसी को देना है या किसी से लेना है। यानी बिजनेस ये ट्रीट करता है कि अगर हम किसी कस्टमर को कोई भी सामान अगर बेच दिए तो कस्टमर से पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और अगर हम किसी सप्लायर से गुड्स परचेज किए तो सप्लायर को हम पेमेंट करेंगे, मतलब गुड्स परचेज किए, गुड्स आया और पैसा गया। उसी तरह से अगर कैश पेड टू राम है तो राम को अगर पे करते हैं तो मतलब एक पार्टी तो राम हुआ, दूसरा पार्टी क्या हुआ, बिजनेस हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, इस पर मेन फोकस करना है। तो बेसिकली ये दो अप्रोचेज हैं, ये दो अप्रोचेज हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोचेज, एक है ट्रेडिशनल अप्रोचेस और दूसरा है मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस, ये दो अप्रोचेस, आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, उसको डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपको दो अप्रोचेस को समझना है। तो सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझना है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यानी फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं, सेकंड पार्ट हम उसको इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच रिलेट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, फर्म, कंपनी एटसेट्रा, और अदर देन पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड impersonal account, और impersonal account are also classified into two category। फर्स्ट जो है जहां पर आपको रियल अकाउंट होता है और सेकंड जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, तो बहुत सारे राइटर इसको अकाउंट्स को तीन भाग में डिवाइड किया है ट्रेडिशनल अप्रोचेज में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन आप पर्सनल इम्पर्सनल करोगे ये भी सही है। तो हम चलते हैं, लोग समझते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोचेस। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या, जैसे हम अभी बताए हैं कि अकाउंट्स थ्री कैटेगरी का होता है, तीन पार्ट का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, फिर सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट मुझे ये सिखाता है कि कोई व्यक्ति से संबंधित हो, कोई कंपनी से संबंधित हो, कोई बैंक से संबंधित हो, तो वो आपको पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। अगर कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल, हालांकि टोटल टेंजिबल और इंटेंजिबल नहीं, इसमें कुछ टेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको हाई एसेट्स, लेकिन वो किस कैटेगरी में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट में। जैसे बैंक, अब बैंक तो टेंजिबल एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस टेंजिबल एसेट्स है, सन्डी डेटर यानी डेटर टेंजिबल एसेट्स है, लेकिन वो किस कैटेगरी में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट में। तो ये कहना गलत होगा कि ऑल टेंजिबल एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट, ये कहना गलत होगा। कुछ एक्सक्लूडिंग है, ये 3 पॉइंट है, बैंक, डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये टेंजिबल, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल रियल में जाते हैं। नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंसेस, जितने भी आमदनी और खर्च हैं, उस सब सारे आइटम किस में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। तो ये कहता है, इसका जो रूल है ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है कि जितना भी कोई भी व्यक्ति अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करना है, और अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट करना है। उसी तरह से रियल अकाउंट का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसको डेबिट करना है, कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आएगा उसको डेबिट करना है, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम, एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। यानी ये कहता है, ट्रेडिशनल अप्रोच मुझे कहता है कि जो भी, चाहे पर्सनल अकाउंट हो तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस 2 पॉइंट पर फोकस करना है कि जो रिसीवर होगा डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा वो क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैश पेड टू राम, अब कैश पेड टू राम मीन्स राम इज द रिसीवर, दैट इज राम अकाउंट इज डेबिटेड। अगर कैश रिसीव फ्रॉम श्याम तो श्याम इज द गिवर, दैट इज श्याम अकाउंट इज क्रेडिटेड। उसी तरह से जब हम रियल अकाउंट को समझेंगे तो इसमें कम और गो, सपोज करते हैं जैसे कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर और कैश बोथ आर टेंजिबल, तो एक एसेट्स आ रहा है, दूसरा एसेट्स जा रहा है। यानी फर्नीचर परचेज कर रहे हैं मींस फर्नीचर कम्स, दैट इज फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड, एंड कैश गोज आउट, दैट इज कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। और ये इनकम एक्सपेंसेस हम लोग ये समझेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि आप रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट पेड करें तो वो एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट अकाउंट डीआर। अगर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो इनकम है, तो इसलिए उस इनकम को क्या करेंगे हम लोग? सीआर करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डेबिट और क्रेडिट को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इस तरह से इसका रूल है। किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो 2 ही अप्रोचेस, या तो ट्रेडिशनल या तो मॉडर्न अप्रोचेस। ये आज के सेशन में बच्चे हम लोग समझे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में कैसे अकाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। इसके बाद मॉडर्न अप्रोच हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू ऑल।